अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, डिस्कशन नए हेड कोच की तलाश, चीफ सेलेक्टर की तलाश। इसकी तरह अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप का साल है, हमें क्या करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में अभी टाइम लग रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट का, जहाँ इस वक्त क्रिकेट तो नहीं हो रही लेकिन डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ जो फ्यूचर है बड़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे, आप सबका फेवरेट टॉपिक है और इसकी चाहे शेड्यूलिंग हो, इसकी स्क्वाड्स हों, इसके ड्राफ्ट्स हों, इसकी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हों, हर एक चीज़ पर आप सबकी बड़ी निगाहें होती हैं और आप उसको देखना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में शेड्यूल के हवाले से बात करेंगे, उसकी कुछ तफसीलात हमारे पास आ गई हैं, वो शेयर करेंगे। बताया जा रहा है कि शायद कल या परसों इस शेड्यूल को फाइनली रिलीज़ किया जा सकता है। कौन से वेन्यूज़ होंगे, कौन सी डेट्स होंगी, कौन से ग्राउंड पर ये मैचेस होंगे, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से भी 5:30 बजे के बाद सेगमेंट करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रही लीना अजीज इस्लामाबाद से, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम, से पहले मैं लीना की तरफ आऊँ, प्लीज़ अपडेट कीजिएगा पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुजव्विज़ा जो ड्राफ्ट है, सॉरी जो शेड्यूल का ड्राफ्ट है, वो उसकी कुछ तफसीलात मीडिया पर आ गई हैं और सुना यही है कि शायद इसको जल्द रिलीज़ किया जाएगा। 13 फरवरी से मुल्तान में मेला शुरू हो रहा है, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। जी गफ्फार भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी जो तफसीलात है कुछ मीडिया पे आई हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो शेड्यूल है वो कल जारी किए जाने का इम्कान है। और PSL 8 का जो आगाज है वो 13 फरवरी से होगा और 19 मार्च को जो उसका फाइनल खेला जाएगा लाहौर में। मुल्तान से इसका आगाज होना है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबिक जो कमेटी थी, जो मैनेजमेंट थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब होगी, तो उसी तरह अभी उसके ऊपर जो अमल दरामद किया जा रहा है कि 13 फरवरी को मुल्तान से आगाज होगा। सबसे ज्यादा जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे, वहां पे 11 मैचेस खेले जाएंगे और इसी तरह कराची में भी 9 मैचेस खेले जाएंगे। कुल जो मैचेस की तादाद है वो 30 के करीब होगी और इसी तरह जो फाइनल मैच है वो 19 मार्च को लाहौर में होने का इम्कान है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि कल इसका बाकायदा तौर पे शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहेगा। लीना, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग इज अप्रोचिंग, वो कहते हैं दैट टाइम ऑफ द ईयर, वेरी एक्साइटिंग टाइम। फैंस, मीडिया, हम सब बड़े इसमें खुश होते हैं बिकॉज विन विन सिचुएशन है। हमारी अपनी क्रिकेट है, हमारी अपनी लीग है। आई थिंक सबसे पहले सराहना पड़ेगा नजम सेठी और उनकी टीम को, जो मेरे पास भी इतला ये है कि ज़मीर राजा और उनकी टीम का ये प्लान था कि क्यों ना जो ओपनिंग सेरेमनी है, ओपनिंग मैच एक नए शहर में कराया जाए, मुल्तान, जहाँ पे ज़बरदस्त क्राउड आता है। और आई थिंक एक अच्छा फैसला था जिसको अगर बरकरार रखा गया है, आई थिंक इट्स इन अ गुड स्पिरिट कि आप एक लीग के मुतालिक अच्छा फैसला कर रहे हैं, रिगार्डलेस के कौन है और कौन नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें गफ्फार, आप सही कह रहे हैं। एक अच्छा फैसला था रमीज का कि एक छोटे शहर से शुरू किया जाए। पिंडी या मुल्तान में बहुत क्राउड आता है, तो बेहतर होता है कि अगर ऐसी जगह पर खिला दिया जाए। तो अगर ये फैसला रमीज ने किया था तो अच्छा फैसला था, इसको बरकरार रखा नजीम सेठी एंड को ने। ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे से जिद ना करें। ठीक है, अगर कोई गलत फैसला है तो उसको जरूर सही करें, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी अच्छा फैसला है तो उसको उसी तरह लेके चलें, बिकॉज दैट इज द राइट स्पिरिट। क्योंकि आप देखिए, एंड ऑफ द डे वी ऑल लव क्रिकेट, कोई किसी की क्रिकेट से दुश्मनी नहीं है, ना एक दूसरे से खुदा ना खास्ता है। ये जो है आना जाना क्रिकेट चेयरमैन का लगा रहता है, तो अगर अच्छे फैसले हैं उसको उसी तरह रखा जाए तो दैट इज ग्रेट स्पिरिट एंड इट्स अ गुड डिसीजन। बिल्कुल, नजम सेठी साहब ही इसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो आई थिंक बेहतर समझते हैं कि एक अच्छा फैसला था। दूसरा लीना, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे मुल्तान में ही ओपनिंग सेरेमनी, मुल्तान अपना पहला मैच वहाँ खेल रहा है, फिर मेरी इत्तला के तभी कराची में 14 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और कराची मैचेस खेलेंगे। 4 वेन्यूज़ हैं और कोयटा इस बार अनफॉर्चुनेट शामिल तो नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरी इत्तला है लीना के 5 फरवरी को वहाँ पर पेशावर और कोयटा का एक एग्जीबिशन मैच के मुतालिक सीरियसली प्लान किया जा रहा है। अगर ये हो जाता है, आई थिंक पेशावर का हमें पता ही है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह शायद 6 महीने में यार बाब मियां स्टेडियम ने रेडी हो ही जाना, तो ये ऑलमोस्ट श्योर है इंशाल्लाह कि PSL के मैचेस अगले साल जो है वो पेशावर में होंगे। और यही हम सब चाहते हैं ना कि होम एंड अवे की बेसिस पर तमाम टीमें खेलें, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है और फैंस का जो एक एक्साइटमेंट लेवल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। हाँ देखिए, जब होम एंड अवे पे मैचेस होते हैं तो जाहिर है, जब होम मैचेस होते हैं तो होम टीम खेल रही होती है तो बेशुमार क्राउड होता है। और फिर आपको पता है कि स्पिरिट एक और होती है, जिस तरह होम टीम को होम क्राउड बकअप कर रहा होता है।
दैट इज ऑल्सो वर्थ सीइंग। और पेशावर में मुझे 100% पता है कि जैसे पिंडी में बहुत क्राउड आता है या मुल्तान में भी आता है, और पिंडी में तो डेड टेस्ट मैचेस में इतना क्राउड आया, तो जी मुझे जी यकीन है कि जब पेशावर में भी मैचेस होंगे तो जो पेशावर का क्राउड है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर आएगा। और आप देखिए कितने ज्यादा प्लेयर्स नेशनल टीम में भी पेशावर से हैं, तो एक जो स्पिरिट वहां के उन एरिया से केपीके से निकलती है वो एक खास ही है। स्पेशली आप देखेंगे आधी टीम तो उन्हीं की है जी हाँ। इस वक्त पाकिस्तान की। सो यू नो एक खास स्पिरिट है वो। बिल्कुल, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, लीना हदीस का तस्दीर भी हम साथ ले लेंगे। जनाब 15, 16, 17 को प्ले ऑफ भी लाहौर में होने का इम्कान है और लास्ट टाइम बड़ी कंपेटिटिव किस्म की जो है वो लीग हुई थी। और लीना बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये पाकिस्तान सुपर लीग, बिकॉज हमारी जो लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट है उसमें हमें बहुत सारे सवालात को तलाश करना है, पावर हिटिंग हो, हमारे ऑलराउंडर्स हों। और हमने देखा कि एक और चीज़ भी हुई है कि एक रीस्टार्ट सा लग रहा है पीसीबी में, चूँकि बहुत सारे प्लेयर जैसे आमिर हैं, शर्जील खान हैं या इमाद वसीम जो प्रीवियस दौर में शायद इतना टीम के करीब नहीं आ सके थे। बट एक मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई आए ना आए ये एक अलग बहस है, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पूरी पीएसएल के अंदर कि शोकस योर टैलेंट, अगेन अपनी फॉर्म फिटनेस का आप एक मुजाहिरा कीजिए। और फिर न्यूजीलैंड की टीम राइट आफ्टर पीएसएल 5 वनडे 5 T20 मैचेस खेलने आ रही है। सो आई थिंक अ वेरी एक्साइटिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान कमिंग अप बिकॉज ऑफ द पीएसएल। एब्सोल्युटली, देखिए पीएसएल आपको जैसे आपने कहा कि सारा पाकिस्तान गेयर्ड अप हो जाता है उसके लिए, हर एक की अपनी साइड होती है और फिर सारी साइड हमारी हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक पर्सनल फेवरेट होती है। जैसे मेरी क्वेटा है शुरू से नदीम भाई की वजह से, वो इतने डिसेंट आदमी है, तो द होल नेशन इज फॉलोइंग दैट। और जैसे आपने कहा इस दफा क्योंकि शर्जील आमिर रिजीम चेंज की वजह से उनको भी जरा सेंट्रल एक कैरेक्टर बन के उभरने का चांस मिलेगा और उनको भी ये उम्मीद होगी कि शायद अगर हमने परफॉर्म कर लिया तो हम शायद नेशनल टीम के लिए भी आ सकें। तो एक डिफरेंस जरूर है, इस दफा इमाद वसीम के लिए भी चांस है, तो एक डिफरेंट फ्लेवर होगा जरूर। वो कि मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पिछला वाला भी पीएसएल हुआ था जबरदस्त था, बहुत ही इंजॉयबल था, एक स्पेशल जो पिछली रिजीम थे उसने भी एक स्पेशल फ्लेवर क्रिएट किया था और बड़ी मेहनत से किया था। लेकिन यू नो अंडर एवरी रिजीम प्रोबेबली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और फ्लेवर जो होता है पीएसएल का डिफरेंट होता है। और एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो हमारी इश्यूज हैं लिमिटेड ओवर में, खासकर पावर प्ले की या पावर हिटर्स की या ऐसे ओपनर्स की जो पावर प्ले को एक्सप्लॉइट कर सके, वो भी शायद इसमें अगर कोई लड़का यंग है उसके लिए अच्छा मौका होगा। हैदर के लिए अच्छा मौका है, हारिस के लिए भी अपने आप को प्रूव करने का फर्दर प्रूव करने का अच्छा मौका है। इसी तरह कोई बिल्कुल नए लड़के भी साइम अयूब के लिए शानदार मौका है मेरे ख्याल में। तो यू नो ये मैं तो इन 3-4 लड़कों पे बड़ी नजर रखूंगी। फिर हसीबुल्लाह हैं, so, you know, ये अभी मैंने पाकिस्तान कप में भी इनका कमेंट्री करी थी तो इनको क्लोजली देखा। सो आई बिलीव कि ये 3-4 लड़के बड़े जबरदस्त होंगे। बंगल जई के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि थोड़ा सा एंड ऑफ द पाकिस्तान कप उनका फॉर्म चला गया था तो वो क्वेटा के लिए अपनी फॉर्म दिखाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुलाम मुर्तज़ा को प्रोग्राम में मज़ीद शामिल करेंगे, खासतौर पर तफसीलात लेंगे। लाहौर कलंदर और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपनी प्रैक्टिस आगाज कर दी है, कैप्टनसी करनी है उनको। जीत के अपडेट्स हैं ये बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा, तज्जिया लेंगे लीना अजीज से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुनः रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की, और जिसके हवाले से जब बात होती है फैंस का बड़ा जो है वो जोशो खरोश जीतनी होता है, खासतौर पर जब आप डीएन स्पोर्ट पे इस एपिसोड को देख रहे हैं या अभी लाइव देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर सवाल भी लिख भेजिए। और अगर कोई आप चाहते हैं इंटरव्यूज हों तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम कल से स्पेशल सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। कल लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आने वाले हफ्ते में मजीद पीएसएल फ्रेंचाइज के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर ज़ल्मी भी और दीगर फ्रेंचाइज, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक भी दें। गुलाम मुर्तज़ा के बाद वापस चलते हैं। गुलाम, डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी ने तैयारियों का आगाज़ किया, उन पर बड़ी नज़रें हैं, जो कि लाहौर के कप्तान हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त एसेट है बॉलिंग में। कल उनकी मीडिया टॉक्स भी हुई, लोगों से मिलना हुआ, तो ही इज़ ऑल रेडी फॉर द पीएसएल। जी बिल्कुल, कौमी जो फास्ट बॉलर है, प्रीमियम फास्ट बॉलर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, तो वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं। उनकी जानिब से 2 रोज से वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में भरपूर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमने देखा है कि उन्होंने 4 से 5 ओवर किए थे और रिदम में किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने जो पुराने वाले रिदम में वापस आ रहे हैं। उसी तरह उन्होंने बैटिंग भी की
और कजाफी स्टेडियम के अंदर जो स्टैंड बने हुए हैं, जी जी तो उसकी सीढ़ियां भी वो भाग के चढ़ रहे थे। ठीक है। तो उनकी जानिब से बताहिर लग रहा है कि वो फिट है, और जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं मुकम्मल फिट हूँ। और भाई एक तो लाहौर में लाहौर के कप्तान, फिर लाहौर की मीडिया, उनके सपोर्टर सामने मौजूद हैं, तो ज़रूर दौड़े भी लगेंगी और मोटिवेशन भी आएगी। तो ये PSL का मजा, जैसे लीना ने तो खैर कोयटा की बात की, लेकिन लीना एक चीज़ है जो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, जैसे BCCI ने ये बात की है, हालांकि वहाँ तो लीग बहुत लंबी होती है, उन्होंने कहा जी अब प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट IPL में भी हम कंट्रोल करेंगे। शायद थोड़ा सा ये हमें भी सोचना चाहिए अलीना के, खासतौर पर जो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि इंजरी हुई है भी हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो बायलैटरल सीरीज होती है जब पाकिस्तान किसी और मुल्क से खेल रहा होता है। अगर प्लेयर उन्हीं बायलैटरल सीरीज के लिए, जैसे इंग्लैंड के साथ, अभी न्यूजीलैंड के साथ, उसी के लिए फिट नहीं होगा बड़ा प्लेयर जैसे शाहीन आफरीदी, रऊफ या नसीम, तो फिर जाहिर है वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में, रोटेशन पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये एक्सेसिव लीग्स खेलना या कुछ। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग तो फिर भी मैं कहूंगी बड़ी जबरदस्त वेल मैनेज लीग है क्योंकि सिर्फ 30 डेज की होती है। बिल्कुल। लेकिन जो बात करें इंडिया, उन्होंने ही तो ये जिसको सारे मामला खराब करने वाले वही लोग हैं, क्योंकि उनकी लीग जो है अब 1.5 से 2 से 2.5, और फिर पिछले साल ये भी बातें हो रही थी कि शायद 2 दफा होगी IPL। तो खराब करने वाले तो लोग वही लोग हैं, और अब उन्हीं को देखना पड़ेगा क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं वर्ल्ड क्रिकेट सिनारियो में कि इन चीजों को अब वो वापस कैसे सही जगह लेके जा सकते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी मैनेजमेंट, ये सारी, एंड आल्सो नॉट जस्ट इंजरी मैनेजमेंट बट यू नो बायलैटरल क्रिकेट वर्सेस लीग क्रिकेट। अभी आप देखिए इतनी लीग क्रिकेट हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि देखें क्या। और कल जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। मैंने कहा शुक्र है यार ये लीगें नहीं देखनी पड़ी, एक अच्छा कंट्री वर्सेस कंट्री मैच देखेंगे जिसमें सब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नजर आएंगे। सो बात ये कि ना सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर बट फॉर्मेट मैनेजमेंट भी बड़ी देखनी पड़ेगी कि T20 वर्सेस वनडे वर्सेस लीग वर्सेस टेस्ट मैच क्रिकेट, उसको कैसे मैनेज करना है ये भी बड़ा जरूरी है। बहुत सा जबरदस्त टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी से भी, PCB के लोगों से भी। लेकिन लीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुलाम मुर्तज़ा आपका शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले फुटबॉल की बात भी करेंगे और पाकिस्तान में इस पर फुटबॉल एक ऐसे फेज में आ रहा है जहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंडर इसका वे फॉरवर्ड क्या डिस्कस करेंगे हारून मलिक साहब से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। कोशिश होती है हमारी, कल हमने पाकिस्तान हॉकी पे बात की और पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच का मसला था उसको हमने कल उजागर किया, और आज क्रिकेट के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल की। कैसा खेल जो कि इस पर रिसेंटली हमने देखा, वर्ल्ड कप हुआ तो बहुत इसकी एक धूम थी, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल कहीं बहुत पीछे कई सालों से रह गया, लेकिन अब उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो सरबराह हैं हारून मलिक साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मलिक साहब, यकीनी तौर पर एक वे फॉरवर्ड है, जो कि हमने सस्पेंशन भी भुगती, उसके बाद फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात के लिए बनाई, अब उसको हेड कर रहे हैं। सर अब लोगों को बताइएगा कि क्या है वे फॉरवर्ड कि हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ज़रिए नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, और फिर हम वो जो एक्टिविटी होती हैं दुनिया भर में, जैसे फुटबॉल की पाकिस्तान में शुरू तो हो गई, हमने हमारी वुमेन टीम भी सऊदी अरेबिया गई, हमने मैचेस खेले, बट हाँ इलेक्शन भी हैं साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट तरजीहात में। बिल्कुल, आई थिंक नॉर्मलाइजेशन का जो अमल है वो फीफा किसी भी मुल्क में शुरू करता है जब हालात एक ऐसे संगीन मोड़ पे हों कि फेडरेशन खुद से उनको वापस प्लेइंग कंडीशन में ना ला सके। इन्हीं पाकिस्तान की फुटबॉल की सिचुएशन देखते हुए फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपॉइंट की, जिसमें अब उसका मैंडेट है 5 रुकनी। नंबर 1 है डे टू डे ऑपरेशंस, फिर क्लब रजिस्ट्रेशन, क्लब स्क्रूटनी एंड इवेंचुअली इलेक्शंस का करवाना है। जी जी। जहाँ तक तो डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें फुटबॉल की गेम का होना ज़रूरी है, बिकॉज फीफा के लिए अव्वलीन तरजीह फुटबॉल है। और उसमें आपने देखा होगा कि हमारी वुमेन्स टीम माशाल्लाह उसने 8 साल के बाद अपना पहला इंटरनेशनल खेला जी, और अब हमारी मेंस टीम ने भी 4 साल के बाद अपना पहला इंटरनेशनल खेला। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है हमारे मुल्क के फुटबॉल के लिए। ठीक है सर। अभी हमने देखा कि जो फीफा और AFC का वफ्द था वो लाहौर आए, वो लाहौर घूमे फिरेगी, मुलाकातें भी हुई, तो सर क्या डिस्कशन हुआ स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो मामलात हैं, और फिर लोग इलेक्शन के हवाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो फुटबॉल
ऑब्वियसली जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी मेंस वुमेन टीम को फुटबॉल मिली, बहुत अच्छी बात है। आगे हमारे पास क्या फुटबॉल सर आ रही है, और जो फीफा AFC के वक्त से मुलाकात हुई सर, क्या डिस्कशन हुई, क्या मामला इसमें आगे बढ़े? मेरा ख्याल है फीफा और AFC के वक्त में दो बहुत ही अहम आंसर थे। सबसे पहला तो ये कि वो पूरी कम्युनिटी से मिले। तो एक तो फर्स्ट पाकिस्तान फुटबॉल समिट हुई, जी जिसमें जी तमाम प्लेयर्स, कोचेस, इंटरनेशनल्स, एकेडमीज, क्लब्स, हर शोबे से लोग आए और फीफा और AFC की उनसे मुलाकात रही। अगले दिन उनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुराने सदर हैं, पुराने ओहदेदार हैं फेडरेशन के और डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस की, उनसे मुलाकात हुई। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रोसेस है, इसको शुरू करने से जो भी मसाइल हैं उनके हल की तरफ बढ़ना एक बहुत ही मुस्बित कदम था। जहाँ तक तो बाकी फुटबॉल का ताल्लुक है, तो इंटरनेशनल तो ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होता है, चैलेंज कप, जी जी वो एक दफ़ा फिर शुरू हो रहा है। वो 4 महीने पे मुश्तमिल होगा। उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया है, 27 टीमें हैं। ठीक। और उसके अलावा हमने अभी बिल्कुल ही हाल में रेफरी का कोर्स भी कंडक्ट किया है। फुटसॉल रेफरी का पाकिस्तान में पहली ठीक दफ़ा है। कोर्स कंडक्ट किया। तो डोमेस्टिक फुटबॉल में भी काफ़ी पेशरफ्त है। ठीक है हारून साहब, ये जो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि जो मामला जब नहीं चल रहे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आती है, फिर फीफा उसको मॉनिटर करती है, लेकिन फिर एक हैंड ओवर प्रोसेस होता है, इलेक्शन की तरफ बात जाती है, और फिर वो सारे मामला जैसे दुनिया में बाकी फेडरेशन के चल रहे हैं। तो सर हम इस कदम की तरफ कब बढ़ेंगे, इसका क्या प्रोसेस है? टाइम तो शायद इसका ऑलमोस्ट अब आता जा रहा है। हाँ जी। जो इलेक्शंस का जहाँ तक अमल है, इलेक्शंस जब हो जाते हैं तो फिर एक इलेक्टेड बॉडी को हैंड ओवर हो जाता है, जिस तरह कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, तमाम ममालिक में इसी तरह का एक मामला है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फेडरेशन के मामलात एक तो ठीक नहीं चल रहे थे। फिर जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है, सबसे बड़ा इशू उस वक्त इलेक्टोरल लिस्ट का है कि कौन से क्लब्स हैं और वो लिस्ट कहाँ है क्लबों की, और उनकी वोटिंग कैसे होती है। तो इस वक्त हमने रजिस्ट्रेशन का अमल तो शुरू कर दिया है। एंड मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए जी कि पाकिस्तान भर से 4,500 क्लबों ने उसमें रजिस्टर कर लिया है। तो अब बाकी स्टेप्स मेरा ख्याल है बहुत तेजी से आप पूरे होते देखेंगे, और नियर फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि हम ठीक है एक मलिक साहब, मुझे एक छोटा सा बॉडी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से अभी जाकर मैं आपका जो पॉइंट है वो भी कंप्लीट करता हूँ, फिर हम सवाल भी ऐड करेंगे कि एक टेंटेटिव डेट्स क्या है, ताकि वो जो हैंड ओवर प्रोसेस है उसके मुतालिक जो एक क्लैरिटी है वो क्या है, वो हम आपसे पूछेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुराना रिप्ले में खुशामदीद जनाब। पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं, और फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हारून मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, जो पुरान से पहले हम ब्रेक से पहले बात करते हैं उसको प्लीज पॉइंट भी फिनिश कर लीजिएगा। दूसरा जो एक टेंटेटिव डेट्स फॉर इलेक्शन, ये जो हैंड ओवर है, वो आपके ज़हन में क्या है? जी हाँ, जहाँ तक तो इलेक्शंस की बात हम कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इलेक्शन के स्टेप में सबसे ज़रूरी जो था वो क्लब रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी थी, ताकि इलेक्टोरल रोल का मालूम पड़ सके कि कौन लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वो आपको जान के खुशी होगी, जैसे मैंने बताया ब्रेक से पहले, कि 4,500 क्लब्स ने अब रजिस्टर कर लिया। जी जी जो इलेक्शंस का प्रोसेस है वो PFA की कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल डिटेल के साथ डिफाइंड है, 165 दिन पे मुश्तमिल है। जो अभी उसमें टेंटेटिव डेट बताना थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से है कि 3 कोर्ट केसेस हैं जिनकी वजह से अभी मामलात ऑन होल्ड हैं। जो ही वो कोर्ट केसेस क्लियर होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकेंगे। ठीक है सर, डेफिनेटली कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं जो कि कुछ फुटबॉल फैंस बड़े उनके बारे में सोचते हैं। एक तो ये है कि खासतौर पर जब कराची में हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं तो लिहारी और जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे फुटबॉल को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर कुछ कीजिए, लोगों की फरमाइश है कि कुछ वहाँ पे कोई टैलेंट हंट हो जाए, कोई फीफा के लोगों, कोई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। हमने यहाँ तक देखा कि ब्राज़ील के चैनल ने वो कवर किया कि भाई वहाँ मिनी ब्राज़ील जो है वो किस तरह से बन जाता है। सो पीपल एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ खास फुटबॉल फेडरेशन भी वहाँ के लिए करे। आपके इल्म में तो है ना कितना क्रेज़ है। मैं इसको आइसोलेट नहीं कर रहा कि हम सिर्फ कराची को और बाकी को अलग रखें, मैं सिर्फ उस शोहरत की बात कर रहा हूँ जो कि लियारी या मलीज में जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं वो उसको एक फेस्टिविटी के तौर पर लेते हैं। देखिए, मिनी ब्राजील का नाम होना, उसके पीछे
सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं, उसके पीछे एक बहुत लंबी मुद्दत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दियारी का जो रोल है पाकिस्तान के फुटबॉल में, उसको बहरहाल हमें रिकग्नाइज करते भी हैं और करते रहना भी चाहिए। जो जहाँ तक टैलेंट हंट का प्रोग्राम है, अभी भी हमारी नेशनल टीम में, हमारे कैंप्स में, वहाँ से एक अच्छे कंटिंजेंट में प्लेयर्स और एथलीट्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे यकीनन टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जहाँ तक टैलेंट हंट का सवाल है, तो हमने बिल्कुल कराची में भी टैलेंट हंट किया है, वहाँ लियारी से भी बच्चे आए हैं। और अगले प्रोग्राम के लिए मैं उसमें तफसील भी लेके आ सकता हूँ कि एग्जैक्टली कितने बच्चे आए और ठीक। क्या रिजल्ट्स उसके निकले। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जहाँ पे एक्सेलेंस है, हमें उसको परसू करना चाहिए और सपोर्ट करते चले जाना चाहिए। सर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब तो क्रिकेट भी इस तरफ बढ़ रही है, वो है जनाब फुटबॉल में जो पैसा मौजूद है, जो लीग्स के अट्रैक्शन है, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल क्लब्स हैं पाकिस्तान में, उनकी फॉलोइंग शायद PSL की कुछ टीमों की तरह तो नहीं, लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर होती है, क्योंकि जो डाई-हार्ड फैंस हैं, चाहे वो अब जितने क्लब्स हैं, देखें ना आज मैसी रोनाल्डो का जब मैच हो रहा है तो उसकी एक हाइप पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो फुटबॉल इज़ वेरी कमर्शियल, उसमें लीग, सर हमारी लीग चलती रही, लेकिन हमने देखा कि उस तरह माजी में उस तरह से वो चीज़ नहीं बनी। जैसे हमारे यहाँ जो एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल फॉलोइंग दिखाई देती है, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती सर हमारी ग्राउंड पर, हमारे जो एक पॉलिटिक्स रही है, हमारे जो मसले मसाइल रहे हैं। सो हमारी लीग का PSL के तर्ज पे होना, पैसा आना, कॉर्पोरेट स्टाइल में चलना, फ्रेंचाइज होना, ये बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल का टैलेंट डेफिनेटली पाकिस्तान में मौजूद है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ट्रांसलेट कभी नहीं हुआ दुनिया के सामने। मैं आपके साथ इस बात पे 100% क्या 200% मुत्तफिक हूँ। असल में फुटबॉल जो है वो इस वक्त दुनिया की ना सिर्फ सबसे बड़ी गेम है, बल्कि सबसे ज्यादा ग्लैमरस भी है, सबसे ज्यादा ग्लोबल सुपरस्टार भी फुटबॉल की गेम में है। तो जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी सेक्टर में, वो फॉलो करती है जब स्टेबिलिटी हो, जब ट्रांसपेरेंसी हो, जब लोगों को एक फेयर प्लेइंग फील्ड मिलता हो। तो यही कुछ चीज़ें लैकिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल इस करंट क्राइसिस में मुब्तला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस अब शुरू हुआ है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आएगी सेक्टर में सबसे ज़्यादा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबिलिटी आएगी। तो फिर इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी को फॉलो करती है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स भी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी, जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बस वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए जी। और उनको पता हो कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो मलिक साहब ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिर हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, क्या आप ये चाहेंगी या आपकी सवाबदीद में है ये आपकी उस बाउंड्री में, जो कि फीफा के जो रूल्स हैं कि जो लीग का इनेकाद है वो आप लोग शुरू कर सकें, या इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो नई इलेक्टेड बॉडी है क्या वही कराएगी? लोग देखना चाहते हैं इसको होता हुआ। नहीं, जो जहां तक तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की पावर्स हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी क्योंकि फीफा ने अपॉइंट की है और ये एक सुपरा बॉडी है, जी जी। तो PFL की तमाम तर पावर्स नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर ही वेस्ट करती हैं। ठीक है। तो लीग शुरू करने की एब्सोल्युटली हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ग्राउंड वर्क, कुछ स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क जब इन प्लेस आ जाएगा, तो चाहे नॉर्मलाइजेशन कमेटी शुरू करे, चाहे इंशाल्लाह ताला आने वाली इलेक्टेड बॉडी शुरू करे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फुटबॉल को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर आखिर में आपने देखा कि जैसे आपने कहा कि हमारी वुमेन टीम भी खेली और बहुत लोग खुश थे, इसके अलावा से हमारी मेंस टीम भी खेली जाकर, हमने फिर एक अच्छा प्रॉमिस भी शो किया। तो अब सर फ्यूचर क्या है? हमारे जो प्लान्स आ रहे हैं, जो देखने वाले हैं फुटबॉल को पसंद करते हैं, ज़रूर चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि हमारी जो टीम्स हैं मेंस वुमेंस की, वो कब दोबारा जो है इलेक्शन होंगी। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर जो हम कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोई होस्ट भी करें लोगों को, चूँकि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ गई है, अब हमने दुनिया की तमाम बड़ी टीमों को होस्ट किया है। तो हम कब देखेंगे कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान का विजिट करे और हम इस अच्छे माहौल का फ़ायदा फुटबॉल में भी देखें? जी, जहाँ तक तो मेंस और वुमेन्स टीम का ताल्लुक है, तो इस साल मिल के तकरीबन 11 इवेंट्स में हमारी मेंस और वुमेन्स टीम हिस्सा ले रही होंगी।
जहाँ तक तो फुटबॉल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि नेशनल टीम्स उसका एक आंसर है, जी जी लेकिन डोमेस्टिक फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम का दोबारा शुरू होना, कंपटीशन का शुरू होना, जी जी सही मानों में फुटबॉल ग्रास रूट पे ही खेली जाती है। तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ भी हम कुछ ध्यान दे रहे हैं, और आप मई में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन शुरू होते हुए भी देखेंगे। आखिरी सवाल जो आपने किया वो ये कि इंटरनेशनल टीम्स को कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी तो इंटरनेशनल टीम्स जो है सैफ रीजन की, जी जी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, वो ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान आए और खेलें। वो हमसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान टूर्नामेंट होस्ट करे और वो लोग उसमें हिस्सा लें। हमारे पास दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ इश्यूज हैं। जी तो तीन बड़े स्टेडियम है, एक पीपल्स स्टेडियम है कराची में, एक पंजाब स्टेडियम है लाहौर में, और एक जिन्ना स्टेडियम है इस्लामाबाद में। जी जी और इस वक्त डिफरेंट रीजंस की वजह से तीनों स्टेडियम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा स्टेडियम्स हों जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो ना सिर्फ इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, जी बट ये फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए भी हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अहम जरिया बन सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सारी डिटेल्स के लिए। लेकिन एक सवाल का मेरा एक पार्ट रह गया था, मैंने कहा ज़रूर आपसे पूछ लूँ, क्योंकि फुटबॉल लवर ज़रा उसको अच्छा फॉलो करते हैं, उस पर डिजिटल पे मैं ज़रूर उसको फुटबॉल की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करूँगा। वो ये है कि अभी तो हमारे 2 फॉरेन टूर्स हुए हैं सर, अब हमारा मेंस वुमेंस का नेक्स्ट असाइनमेंट्स क्या है, वो थोड़ा सा तफसील में बता दीजिएगा, ताकि ज़रूर उसको लोग फॉलो करें और फिर एक उनका इंटरेस्ट भी है कि भाई हमारी टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे। बिल्कुल। मार्च में एक फीफा विंडो है, 13 से 20 मार्च के दरमियान। जी जी उसमें हमारी मेंस टीम भूटान और श्रीलंका के भूटान और नेपाल के साथ एक 3 नेशन सीरीज खेलेगी। जी जी अप्रैल में हमारी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेगी। और जो एक और बहुत बड़ा इवेंट है कैलेंडर पे, जी जी वो अक्टूबर में हमारी मेंस टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का पहला राउंड खेलेगी। ये हमारे लिए एक अफसोसनाक बात है कि हमने आज तक कोई वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का एक मैच भी नहीं जीता। जी जी बट मतलब मुझे उम्मीद है कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि टीम एक मैच कम से कम जीते और नेक्स्ट राउंड तक भी प्रोग्रेस करने की कोशिश ज़रूर करें। सर, इसकी तफसीलात हैं अभी बाकी हैं आना, कब होगा, कहाँ होगा? क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपने ठीक कहा, ये वो एक रिकॉर्ड है जिसको बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम आज तक एक मैच भी नहीं जीत सके। लेकिन चलिए, जैसे आपने कहा कि आपकी तवज्जो है, आई विश कि हम अच्छी टीम तैयार कर सकें, और उसकी कुछ तफसीलात मज़ीद अगर आपके पास हों। अभी तक तो पूल्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई। जी जी वो मेरा ख्याल है कि मई के आखिर में या जून में होगी। एंड जो ही होगी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, सारी कम्युनिटी के साथ भी करूंगा। ठीक। और जो मेहनत टीम कर रही है इसकी तैयारी के लिए, वो मैं आपको वक्तन फवक्तन उससे आगाह करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मौजूद थे। पाकिस्तान में जो अब कुछ बेहतरी की तरफ मामला कुछ अर्से से बढ़े हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है ये जनाब कि हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो दुनिया की बाकी मुल्कों की तरह यहाँ पर जो है वो उसी तरह रन हो, उसी तरह फैसले कर रही हो। लेकिन बार नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह इस बात पर पूरी उम्मीद है कि ये सारा प्रोसेस कुछ कोर्ट्स मामलात हैं उसके बाद आगे बढ़ सकेगा। और साथ हमने कोशिश की कि चाहे वो आपके जेब में सवालात हों पाकिस्तान फुटबॉल लीग के हवाले से, लियारी कराची का टैलेंट हो, पाकिस्तान का टैलेंट हो, और फिर आपकी जो वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन है या जो क्वालिफाइंग राउंड है उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाई जाएं। उम्मीद है आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।